नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर और आज फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का शीर्षक है राजा की नस्ल। और कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बहुत बड़ा राज्य था और उस राज्य के जो राजा थे उन्हें घोड़े का बहुत शौक था। वो घोड़ों को खरीदने का बहुत ज़्यादा शौक रखा करते थे और एक बार एक सौदागर आया जो कि अरबी घोड़े लेकर आया। हर घोड़ा अपने आप में उम्दा था, तो वो थोड़ी दुविधा में आ गए कि अब क्या करें क्या ना करें, कौन से घोड़े को चुने कौन से को नहीं चुने। उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जो घोड़ों की नस्ल पहचान कर सबसे अच्छा घोड़ा चुनकर मुझे दे सके। मंत्री एक भिखारी को ले आए। उस भिखारी को देखकर राजा को बड़ी हैरानी हुई कि ये भिखारी घोड़ों की नस्ल पहचानेगा। तो उस मंत्री ने कहा कि ये भिखारी बहुत पहुंची हुई चीज़ है जनाब, आप एक बार इस पर भरोसा तो कीजिए। राजा ने कहा ठीक है। भिखारी ने हर घोड़े को छूकर देखा और एक घोड़े को कहा कि महाराज, यह घोड़ा आपके लिए उपयुक्त रहेगा, यह सबसे अच्छा है। राजा को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, पर फिर भी मंत्री ने कहा तो उसने सोचा कि चलो आजमा कर देख लेते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या। उन्होंने वो घोड़ा खरीद लिया। वो घोड़ा सचमुच सारे घोड़ों से अच्छा निकला और राजा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि भिखारी ने जो घोड़ा चुना वो उपयुक्त था उनके लिए। राजा ने भिखारी को बुलाया और कहा कि आज से तुम्हें 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम राज्य की तरफ से इनाम। भिखारी ने धन्यवाद किया और चलता बना। कुछ साल बाद राजा को फिर एक घोड़े की आवश्यकता महसूस हुई और उन्होंने फिर से उस भिखारी को बुलवा भेजा और भिखारी से फिर वही कहा कि मुझे सबसे उम्दा घोड़ा चुनकर तुम दे दो ज़रा। भिखारी ने हर घोड़े को हाथ लगाया और एक घोड़ा चुनकर कहा राजा को कि यह घोड़ा सबसे उपयुक्त है आपके लिए। राजा ने उस घोड़े को खरीद लिया और सचमुच जब बरता तो सबसे उम्दा घोड़ा निकला वो। राजा ने खुश होकर भिखारी से कहा कि आज से तुम्हें सुबह 4 रोटी और शाम को 4 रोटी इनाम राज्य की तरफ से। वो फिर धन्यवाद करके चला गया। वक्त बीता, राजा को फिर घोड़ों की ज़रूरत महसूस हुई और अब की बार फिर उस भिखारी ने सबसे उम्दा घोड़ा चुनकर राजा को दिया और राजा ने अब की बार इनाम में कहा कि भरपेट खाना सुबह और भरपेट खाना शाम राज्य की तरफ से इनाम। भिखारी हाथ जोड़कर धन्यवाद कर चलता बना। राजा था, एक बार फिर उसे घोड़ों की ज़रूरत महसूस हुई। उसने फिर भिखारी को बुलाया। अब की बार भिखारी जब घोड़े चुन रहा था तो राजा के दिमाग में एक ख्याल आया। कई बार क्या होता है, जब आप उस जगह पर होते हैं जहां आपसे ऊपर कहीं कोई नहीं होता तो आपका दिमाग फिरने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। इसलिए राजा ने कहा कि भिखारी से कि तुम मेरी भी नस्ल बता पाओगे क्या। भिखारी चौंक गया। भिखारी ने कहा जनाब, आप राजा हैं, मैं आपकी नस्ल कैसे बता सकता हूँ। कहते क्यों, तुम घोड़ों की इतनी अच्छे से परख के नस्ल बता देते हो, तुम इंसान की नस्ल नहीं बता सकते। तो भिखारी ने कहा जी मैं इंसान की नस्ल बता सकता हूँ, लेकिन आप तो राजा हैं। कहा हूँ तो इंसान ही ना, तुम मेरी नस्ल बताओ नहीं तो मैं तुम्हें कारावास में डाल दूंगा। भिखारी के लिए तो इधर कुआं उधर खाई, वो कुछ बोलता तो कैसे बोले राजा के लिए। भिखारी ने कहा जनाब, अगर आप मुझे जान की माफ़ी दें तो मैं आपको आपकी नस्ल बता सकता हूँ। राजा ने कहा अच्छा ठीक है, जान की माफ़ी देते हैं, बताओ। भिखारी ने कहा जनाब, आप राजा की औलाद नहीं हैं, आप औलाद तो कंजर की हैं। राजा के लिए तो इससे बड़ा अपमान शायद ही कोई हो सकता था। राजा आग बबूला हो गया। एक बार भी उसका मन हुआ कि तलवार उठाए और उसका सर कलम कर दे, लेकिन वचन दे चुके थे।
राजा ने कहा, तुम ऐसी बकवास कैसे कर सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? भिखारी ने कहा, जनाब मैंने आपसे विनती की थी, अब जान की माफ़ी दीजिए। मैं तो अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो राजा ने कहा, तुम्हारे चेहरे से नहीं लगता कि तुम गलत हो। तो भिखारी ने कहा कि आपसे एक विनती है, आप जाके राजमाता से पूछिए क्या मैं सही हूँ। राजा अपने आप को तसल्ली देने के लिए या उस भिखारी को गलत साबित करने के लिए वजह नहीं जानती, लेकिन सचमुच राजमाता के पास गए और उन्होंने यही सवाल किया। राजमाता ने पहले तो इनकार किया, पर बहुत दबाव देने के बाद राजमाता हार गई। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हें मैंने सिर्फ पाला है, मेरी संतान हुई थी लेकिन वो मृत संतान पैदा हुई थी और हमारे पास कोई वारिस नहीं था, इसलिए हमारे राजमहल के पास ही कुछ कंजरों की बस्ती बसी हुई थी जो अब नहीं है। वहाँ पर जिस दिन मेरी संतान हुई उसी दिन एक और औरत की भी संतान हुई थी। रातों रात मैंने सिपाहियों से उस बच्चे को उठवा लिया था। वो बच्चा तुम हो। तुम्हें मैंने अपना बच्चा ही समझ के पाला है, लेकिन हाँ ये सच है कि तुम्हें मैंने कंजरों की बस्ती से ही उठवाया। राजा को बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस किया उसने कि वो इतने सालों से एक झूठ को जीता है। परंतु उसको बड़ा अचंभा भी हुआ कि वो भिखारी क्या ये सच पहले से जानता था। राजा ने जाकर उस भिखारी से पूछा, क्या ये सच तुम्हें किसी ने पहले बताया था? भिखारी ने कहा, नहीं। तुम सच सच बताओ, क्योंकि ये मेरे इज्जत का, मेरे सम्मान का वास्ता देकर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। भिखारी ने कहा, जी नहीं, आपके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। कहा, तो फिर तुम्हें मेरी नस्ल की पहचान कैसे हुई? भिखारी ने कहा, जनाब अगर आप राजा के बेटे होते तो खुश होने पर मुझे धन दौलत बांटते, मुझे इनाम में शायद जागीर देते, रोटियों का बंटवारा तो सिर्फ कंजर ही किया करते। धन्यवाद।